नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 मई शनिवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में गौशाला नंदीशाला की बदहाली के मामले उठने के बाद राज्य सरकार चेती है। अब राज्य में गौशालाओं, नंदीशालाओं और आवारा पशुओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल इस समिति के संयोजक एवं गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समन्वयक होंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, जल संसाधन मंत्री महेश जोशी, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग गौपालन विभाग होगा तथा शासन सचिव गौपालन विभाग इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जिला प्रशासन जयपुर की जनता की समस्याओं को दूर करने की कवायद पहली बैठक में ही फेल हो गया। आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई कर उसका तुरंत समाधान के लिए जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करना तय किया था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने 1 सप्ताह पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। प्रशासन का उद्देश्य उन्हीं के क्षेत्र और संबंधित जनप्रतिनिधियों के सामने उनके इलाके की समस्याओं से रूबरू करवाकर मौके पर तुरंत समाधान करवाना था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर जन सुनवाई विभागीय खानापूर्ति बनकर रह गई। 5 लाख रुपए रिश्वत के मामले में जेल काट रहे पूर्व कलेक्टर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक कुमार सांखला व दलाल नितिन शर्मा को शुक्रवार को अलवर कोर्ट में पेश किया गया। पिछली सुनवाई में आरएएस सांखला को कोरोना होने के कारण पेशी पर नहीं लाया जा सका था, इस कारण उन्हें शुक्रवार को पेश किया गया। आरएएस सांखला ने भी वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। अब आगामी सुनवाई 3 जून को है। इससे पहले जयपुर हाईकोर्ट में दायर जमानत याचिका पर 27 मई को सुनवाई होनी है। एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर झालावाड़ इकाई ने शुक्रवार को कोटा में कार्यवाही करते हुए कोटा जिले के बपावर में सांगो तहसील के लटूरी हल्का पटवारी धनवीर मीणा और उसके दलाल को परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की झालावाड़ इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी। ज्येष्ठ मास के साथ ही जयपुर शहर के मंदिरों में जल विहार झांकी सजने लगी है। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में शुक्रवार को जल विहार झांकी सजाई गई। ठाकुर जी को रियासतकालीन चांदी के फव्वारे के बीच जल विहार कराया गया। राजभोग झांकी के बाद दोपहर में 15 मिनट ठाकुर जी की जल यात्रा झांकी सजाई गई। इस दौरान ठाकुर जी ने फव्वारों के बीच जल विहार किया। झांकी के दौरान सुगंधित जल की धारा प्रवाहित की गई। ठाकुर जी को झीनी सफेद धोती और दुपट्टा धारण करवाया गया। झांकी के बाद ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार किया गया। ऐतिहासिक राजसमंद झील के जलधरा घाट और नाथद्वारा के कृष्णा सर्किल के सौंदर्यीकरण पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राशि का आवंटन पर्यटन विभाग को बजट आवंटित होने पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की घोषणा की थी। इसके तहत जिला मुख्यालय स्थित द्वारकाधीश मंदिर के पास जलधरा घाट के सौंदर्यीकरण कराने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर होने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु दर्शन के बाद ऐतिहासिक राजसमंद झील का भी अवलोकन करते हैं। रियलिटी शो स्वयंवर मिका दी वोटी की शूटिंग के लिए अभिनेता और अभिनेत्रियों के जोधपुर आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को अभिनेत्री रवीना टंडन जोधपुर पहुंची। जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका आयोजकों की ओर से फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिका उनके भाई जैसे हैं, वे बहुत ही प्यारे इंसान हैं। भगवान करे उनकी जोड़ी अच्छी बन जाए। बता दें कि रियलिटी शो की शूटिंग बनार रोड स्थित एक होटल में शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर विशेषज्ञ कोच तैयार करती है। फिर भी स्कूली खेलों में आशानुरूप परिणाम नजर नहीं आते। इसकी वजह कोचों और शारीरिक शिक्षकों को स्कूलों में पूरे खेल उपकरण और सुविधाएं नहीं मिलना है। शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से हर वर्ष इच्छुक शारीरिक शिक्षकों को पूर्ण वेतन पर देश के NIS कोचिंग सेंटर भेजकर अलग अलग खेलों में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा कराया जाता है। इन शारीरिक शिक्षकों को संबंधित खेलों में कोचिंग तो करवा दी जाती है, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता व कोचिंग स्किल के प्रदर्शन का मौका नहीं मिल पाता। जोधपुर में एयरपोर्ट रोड पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां अचानक एक चलती कार पर विद्युत पोल गिर गया। गनीमत रही कि विद्युत पोल कार के बोनट पर गिरा। उस दौरान कार में एक महिला और उसके बच्चे सवार थे। वे सकुशल हैं। अगर विद्युत पोल कार की छत पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया है कि तेज हवाओं के चलते यहाँ 2 पोल अचानक गिर गए। ये दोनों विद्युत पोल कार के आगे पीछे की तरफ गिरे। इसमें आगे वाला विद्युत पोल बोनट व कांच के बीच में जाकर गिरा।
रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले मसालों की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई है। काली मिर्च के दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई है तो जीरे के दाम में 30% तक उछाल आया है। इसी तरह जायफल, तेजपत्ता और लाल मिर्च के दाम में भी इजाफा हुआ है। लेकिन इन दिनों इलायची के दाम लोगों को थोड़ी राहत दे रहे हैं। उत्पादन केंद्रों पर विभिन्न नीलामियों में छोटी इलायची की आवक बढ़ने से छोटी इलायची के भाव में लगातार गिरावट का दौर बना हुआ है। पिछले 2 माह के अंतराल में छोटी इलायची में करीब 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं फ्रांसीसी संस्थान AFD द्वारा 740.50 करोड़ लागत की पुनर्गठित पेयजल योजना के क्रियान्वयन पर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा की गई विवेचना पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान फ्रांसीसी संस्थान AFD के दल ने यहां PHED के वाटर प्रोजेक्ट्स का अवलोकन भी किया। उन्होंने जोधपुर स्थित PHED के सुरपुरा जलाशय, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पंपिंग स्टेशन नंबर 8, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फीडर कैनाल पुनर्भरण कार्य, तख्त सागर जलाशय एवं जल उपचार संयंत्र का अवलोकन किया। आप अगर समर वेकेशन में झीलों की नगरी उदयपुर घूमने आ रहे हैं तो यहां शुरू हुए नए टूरिस्ट सेंटर पर जरूर आएं। अभी पिछले दिनों ही इसकी शुरुआत की गई और उसके टिकट भी तय कर दिए गए हैं। उदयपुर शहर में गुलाब बाग बर्ड पार्क पर्यटकों के लिए खुल गया है। पहले दिन 181 पर्यटक पक्षियों को देखने पहुंचे। अधिकांश देसी पर्यटक ही थे। अभी वहां 14 पिंजरों में पक्षियों को देख सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को ये पार्क बंद रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी करौली, जोधपुर समेत हर घटना और सरकार की विफलता के लिए भाजपा या मुझे दोषी ठहराते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि दी जो इस बार कांग्रेस में हुए इस्तीफे के लिए उन्होंने मुझे दोषी नहीं बताया। जोधपुर में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर शेखावत ने कहा कि चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ वो सबके सामने है। चिंतन शिविर में किस तरह का चिंतन किया और चिंतन के बाद क्या परिणाम आया। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक विधायक और एक पूर्व सांसद ने इस्तीफा दिया। चिंतन शिविर के बाद ये श्रृंखला कहां तक पहुंचने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर वाणिज्य विभाग में कार्यरत 7 कर्मचारियों को उत्कृष्ट रेल सेवाओं के लिए प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को इन कर्मचारियों के जोधपुर पहुंचने पर रेल कर्मचारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। मुख्य रेलवे स्टेशन पर कीर्ताराम चौधरी का स्वागत किया गया। वहीं भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर मुख्य टिकट निरीक्षक कालूराम चौधरी का साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जोधपुर संभाग में चल रही जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा की। वहीं इंदिरा गांधी नहर का क्लोजर बढ़ने से उत्पन्न हुए हालात की भी समीक्षा की। बैठक में अमृत सरोवर और जल जीवन मिशन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में शेखावत ने इंदिरा गांधी नहर में क्लोजर की अवधि बढ़ाए जाने के बाद शहर की जलापूर्ति की स्थिति के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।